एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की आप रेडियस लीजिए, जो कि होती है 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 10⁻⁻15, जो कि एक क्वांटिटी है जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10⁻⁻15 न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि जो मीटर है आपकी यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस यूज़ हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, और ये भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम है। ये हमने कम के एग्जाम्पल तो ले लिया, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की रेडियस है वो है आपकी 64 लाख। कितनी ज़्यादा है ना ये। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीटर में है ये, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। और अर्थ का मास भी हम ले सकते हैं, जो अर्थ का मास होता है वो कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ये भी बहुत ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू या तो बहुत कम हो या फिर बहुत ज़्यादा हो। तो एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो हमेशा 10 की कुछ पावर में ही लिखे जाते हैं। स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस को हमेशा 10 की कुछ पावर्स में ही लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, 10 की कुछ पावर में हमारे लिखे जाते हैं स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। तो कुछ तो ऐसी होंगी जो आपने सुन भी रखी होंगी, लाइक 10⁻6 को, जो 10⁻6 है उसे मेगा बोलते हैं। ठीक है, ये आपने से सुना हुआ होगा। और नेक्स्ट 10⁻3, इसे किलो बोलते हैं। आपने सुना होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उस तरह से। और नेक्स्ट 10⁻⁻2, इसे सेंटी बोलते हैं। ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरह से आपने ये चीज़ भी सुनी हुई होगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं 10⁻⁻9, ये भी आपने सुना होगा, ये होता है नैनो। क्या होता है ये, नैनो। इस तरह से और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट्स होती हैं, और उन यूनिट्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत कम होती हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। टोटल जो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं वो हैं आपके 16। कितने हैं आपके, 16 हैं आपके स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस, जिनको फिजिक्स में यूज़ किया है। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको सबका नाम बता देती हूँ। जैसा कि फर्स्ट है आपका 10⁻18, जिसका नाम है एक्सा। जिस तरह से हमने यूनिट्स के लिए सिंबल यूज़ कर रहे थे, उसी तरह से इन स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस के लिए भी सिंबल यूज़ करते हैं, जिसका है यहाँ पर एक्सा। इसका स्टैंडर्ड प्रीफिक्स जो है, इसका सिंबल है कैपिटल ई। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस है 10⁻15। ये जो 18 है, 15 है, ये सब होते हैं फैक्टर। नॉर्मली हमें फैक्टर ही याद करने होते हैं। इसका नाम है पेटा, इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी जो है वो है आपकी 10⁻12, जो है टेरा, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोर्थ है आपकी, वो है आपकी 10⁻9, जिसे बोलते हैं गीगा। आपने सुना होगा गीगाबाइट और ये सब जो होता है गीगा, जिसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ है आपका 10⁻6 मेगा, जिसे ये बहुत बारी सुना होगा, जैसे इतने मेगावाट हमारे घर में बिजली आ रही है, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 है आपका 10⁻3 किलो,
ये तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसे स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। सेवेंथ है आपका 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, इसको बोलते हैं हेक्टो, स्मॉल h। इस तरह से और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। और आगे जो है आपकी 7th, देन उसके बाद है आपका 8th आता है। 8th है आपका 10, सिंपल 10, इसको बोलते हैं डेका और रिप्रेजेंट करते हैं DA से, ठीक है। 9th है आपका 10 टू द पावर -1, जिसे बोलते हैं DC, और इसे स्मॉल DA से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल D से रिप्रेजेंट करते हैं, DA से नहीं करते, DA से ऊपर वाले को करते हैं। और 10th है आपका 10 टू द पावर -2, बहुत वेल नोन है, इसे सेंटी होता है इसका नाम, इस स्टैंडर्ड प्रीफिक्स का नाम सेंटी होता है, और इसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 11th जो है आपका 10 टू द पावर -3, ये मिली होता है, जैसे आपने सुना होगा मिलीलीटर दूध वगैरह, मिली होता है, ये मिली होता है, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 है आपका 10 टू द पावर -6, जिसे बोलते हैं माइक्रो, ये भी बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, माइक्रो सेकेंड्स वगैरह होते हैं, इसे माइक्रो से, इसका एक स्टैंडर्ड है माइक्रो, बहुत अच्छा सिंबल है जो आपको याद रखना है हमेशा, ये माइक्रो। 13 है आपका 10 टू द पावर -9, इसे बोलते हैं नैनो, ये तो आपने बहुत बारी सुना होगा, नैनो स्मॉल n से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 14 है आपका 10 टू द पावर -12, पीको, ये भी बहुत बारी यूज़ होता है, नॉर्मली याद होता है सबको, पीको स्मॉल p से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 15 है आपका 10 टू द पावर -15, और इसे बोलते हैं फैम्टो, स्मॉल f से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 16 है आपका 10 टू द पावर -18, एटो, से स्मॉल a से। इस तरह से आपकी पूरी जो है 16 आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है। सबको ही याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ हैं जो आप स्किप कर सकते हो, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बहुत रियरली यूज़ होते हैं फिजिक्स लैंग्वेज में। तो ये अटो है, और ये फैम्टो तो यूज़ होती है न्यूक्लियर फिजिक्स में, माइक्रो भी, नैनो भी, ये सब यूज़ होने वाले हैं, माइक्रो नैनो सब यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब कई बचे क्या, अब ये सेंटी भी होता है, डेसी भी होता है, डेका, मतलब सभी हैं नॉर्मली। ऊपर हैं कुछ आपके डेका वगैरह, जो मैंने बताए थे, एक्सा, पेटा, टेरा, ये सब नहीं यूज़ होते हैं। तो अब हम अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। एक्चुअली इस पहले चैप्टर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जान चुके हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उनकी यूनिट्स के बारे में जान चुके हैं, और उन यूनिट्स को SI यूनिट्स क्यों कहते हैं ये भी हम जान चुके हैं। उन SI यूनिट्स को जब लिखा जाता है तो उनके लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ बेस यूनिट्स होती हैं, और कुछ ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। ये सब मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ये मैं वो टॉपिक्स लिख रही हूँ जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेस यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जैसे कि आपकी जो 7 है फिजिकल क्वांटिटीज़ वाली, बेसिक फंडामेंटल, वही आपकी बेस यूनिट्स हैं। इन्हें बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि बेस का मतलब हिंदी में होता है आधार, और ये ड्राइव यूनिट्स इसलिए हैं क्योंकि इन्हें बेस यूनिट्स की हेल्प से ड्राइव किया जाता है, इसलिए इन्हें ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने जो आपको समझाए वो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस समझाए कि स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस क्यों होते हैं और क्यों ये यूज़ होते हैं। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी जो जैसे वैल्यू होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होती है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके बाद यूनिट होती है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसे मैनेजेबल सी नहीं दिखाई देती है, जिसके लिए हम स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ अर्थ,
जो थी 64 लाख थी। तो यहाँ पर ये 64 लाख मीटर में थी। तो यहाँ पर हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस को, किस तरह से? आप ये याद रखो कि ये 3 जीरो ये मीटर है, और एक किलोमीटर भी होता है, किलो मीटर और फिर किलोमीटर। मीटर तो कॉमन है, लेकिन ये जो किलो है ये डिफरेंस है। नॉर्मली मैंने जो आपको H16 जो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस बताई हैं उनमें किलो भी थी, और किलो जो थी वो 10⁻³ से डिनोट कर दी थी। मतलब यहाँ पर जो फैक्टर था वो 10⁻³ का था। तो हम क्या करेंगे, ये 10⁻³ का मतलब 1000। तो इस 1000 के लिए हम इसे रिप्लेस कर देते हैं 6400 किलोमीटर। इस तरह से हम मीटर को किलोमीटर में लिख देते हैं, और हमारी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, अब ये छोटी दिखाई दे रही है, मोर मैनेजेबल दिखाई दे रही है। इस तरह से हम स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। आगे की वीडियोस में हम अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।